हेलो फ्रेंड्स, परीक्षा क्रैक में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ कर रहे हैं एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2025 के लिए मैथ्स के प्रैक्टिस सेट। और आज का प्रैक्टिस सेट हमारा 8 हैगा। इससे पहले मैंने आपको 7 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अगर आपने ये नहीं देखे हैं तो आप एक बार जाके इन्हें भी देख लें। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे 11 सितंबर 2024 की शिफ्ट सेकंड की मैथ के क्वेश्चन जो भी आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैंगे। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास शुरू करने से पहले मेरे भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक बार क्लास को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो शुरू करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है 50 और 76 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो देखना, हमें प्राइम नंबर निकालना है जो आपके 30 और 76 के बीच में आते हैं, फिर उनका निकालना है हमें एवरेज। तो देखो, सबसे पहले कौन सा आएगा? 53 आएगा, फिर क्या आएगा आपका 59, फिर आएगा 61, फिर कौन सा प्राइम नंबर है आपका 67, उसके बाद आएगा आपका 71, फिर आपका आएगा 73। ठीक है, इन्हें कर लो प्लस। 9 और 1 10, 10 और 7 कितना होता है आपका 17 और 3 20, 20 और 1 21 और 3 24। अब 4 के लग जाएगा 2, ऊपर हो जाएगा 5 5 10, 10 और 12 22, 22 और 2 कितना होगा आपका 24, 24 और 7 31, 37, 31 और 7 38। ठीक है, तो कितने नंबर है आपके ये सारे? 1 2 3 4 5 6, 6 से कर दो इसे भाग। 6 6 जा 36 बचेगा 2 6 4 24। तो आपका आंसर आ जाएगा 64, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 करना हमें सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले करेंगे इसे प्लस, तो यहाँ हो जाएगा आपका 30, फिर कर देंगे ऑल ऑफ सॉल्व। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। 3 से जाएगा आपका 30, 10 टाइम में ऊपर बन जाएगा आपका 40। तो यहाँ आपका 40 माइनस, आप करेंगे इसे सॉल्व। 11 3 या 33, 33 और 2 कितना होता है 35 अपॉन 3, 3 4 जो 12, 120 में से 35 जाएंगे, कितने बचेंगे आपके यहाँ से 83 बचेगा, 85 बचेगा। 85 अपॉन 3 आ जाएगा, डिवाइड का साइन लगा हैगा बाहर और 1020 लिखा है। डिवाइड का साइन चेंज होगा आपका किसमें, मल्टीप्लाई में, इस तरीके से। 3 ऊपर पहुंच जाएगा, 85 आ जाएगा नीचे। इसे मैं डिवाइड कर दूंगा 17 के टेबल से। 17 5 जा और 17 6 जा, 5 बन जा 5, 5 2 जा 10। तो आंसर आएगा 12 मल्टीप्लाई 3 36। ऑप्शन नंबर आपका 3 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है निम्न तालिका 2016 से 2020 तक 5 निर्माताओं की कारों की बिक्री दर्शाती है। सभी आंकड़े सैकड़े में है, मतलब सैकड़ा में हैंगे। वर्ष 2016 से 2019 के दौरान M2 की कुल बिक्री संख्या और निर्माता M4 की कुल बिक्री संख्या के बीच कितना अंतर है? तो देखो, 2016 से 2019 तक M2 में कितनी बिक्री हुई है, ये आपका हैगा M2। तो 160, 170, 180, 190, इसे कर देंगे प्लस 0। 9 और 8 17, 17 और 7 कितना होता है आपका 24, 24 अच्छे हो जाएगा 30। अब ले जाएगा 3 3 4 5 6 7, 700 आएगा यहाँ से। अब बात करते हैं M4 की। तो 200, 200, 400, 400, 200 कितना जाएगा आपका 600, 600 और 200 800 हो जाएगा ये। और साथ में यहाँ पे देखो 30 20 50 और 60, 8 तो 60 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसका ये आपका M2 का आ गया है, ये आपका M4 का आ गया है। तो M4 कितना ज्यादा है, तो 160 ज्यादा हैगा, ये आपका सैकड़े में हैगा। तो 100 से कर दो गुणा, तो आपका आंसर आ जाएगा 16,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया एक पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी से एक चोर को देखता है। चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है। चोर और पुलिसकर्मी क्रमशः 10 किलोमीटर घंटा और 11 किलोमीटर घंटे की चाल से भागते हैं। 9 मिनट बाद उनके बीच की दूरी मीटर में कितनी होगी? तो देखना, यहाँ पे जो आपका चोर हैगा वो 1 घंटे में
10 किलोमीटर भागता है। ठीक है, इसे कर दूं कन्वर्ट किसमें, मिनट में। 1 घंटे में होते हैं आपके 60 मिनट, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें आपका, मीटर में। ठीक है, 1 किलोमीटर में होते हैं आपके 1,000 मीटर, तो 10,000 में होंगे 10 किलोमीटर में होंगे 10,000 मीटर। ठीक है, हमें बात करिए 9 मिनट की, तो 9 मिनट निकालना है हमें। तो 1 मिनट बराबर क्या होगा आपका, 1 मिनट बराबर होगा आपका 10,000 मीटर बटे 60। लेकिन हमें निकालना है 9 मिनट, तो 9 ही करेंगे यहाँ गुणा, 9 ही कर देंगे यहाँ गुणा। ठीक है, तो बन जाएगा 9 मिनट, और ये जाएगा आपका 3 3 9, 3 दूनी 6, 0 0 कट जाएगा आपका, 2 5 10, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 500 मीटर। तो जो चोर है वो आपका 9 मिनट में 500 मीटर जाएगा। अब बात करते हैं पुलिस वाले की। ऐसे ही मेरे भाई पुलिस वाला भी आएगा आपका, 1 मिनट की वैल्यू क्या जाएगी, सीधे लिखेंगे हम। तो 11 किलोमीटर हैगा, तो 11,000 मीटर हो जाएगा, डिवाइड बाय 60। यहाँ मल्टीप्लाई 9 की, यहाँ मल्टीप्लाई 9 की, तो बन जाएगा 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, 0 से 0 कट जाएगा, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। तो यहां से आपका आ जाएगा 9 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, 550। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी पूछा गया आएगा, उनके बीच की दूरी क्या होगी, तो 550 जो कि पुलिस वाले की दूरी है, और ये आपकी चोर की दूरी है, माइनस कर दें कितना आएगा, 50 मीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आएगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 25:144 है, तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो अगर हमें संगत भुजाएं निकालनी है, तो इस 25:44 दे रखा है इनका एरिया, तो लगा देंगे रूट। ठीक है, तो रूट खोलेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5:12, क्योंकि 25 5 का स्क्वायर है, 144 12 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा ठीक। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज आर पी क्यू सर्वांसम है, तो एबीसी की भुजा ज्ञात कीजिए जो पी क्यू के समांतर है। देखो पी क्यू समांतर, पी क्यू लास्ट में हैगा आपका, तो लास्ट वाला ही आपका आंसर होगा बीसी, ऑप्शन नंबर 1। चाहे तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखना फिगर बना करके, ए बी सी और आर पी क्यू। ठीक है, पूछा गया पी क्यू के सर्वांग संगत कौन है, पी क्यू ये है आपका, तो पी क्यू देखो यहाँ पे पीछे बी सी है, तो ये क्या होगा आपका, संगत होगा इससे, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 कैसे करेंगे देखना। यहाँ पे हमें दे रखा है कॉसेक 56 और कॉस 34 माइनस कॉस 59 और कॉसेक 31 डिग्री। तो देखना, मैंने आपको कोऑर्डिनेट पढ़ाए थे, उस दिन बताए थे, यहाँ पे आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका 90 डिग्री होता है, यहाँ पे आपका 180 डिग्री होता है, यहाँ पे 270 डिग्री होता है, और ये आपका 360 होता है। ऐसे यहाँ पे 540 होगा। ठीक है, इस तरीके से, सॉरी यहाँ आपका 450 होगा ना, 9 5 45, हाँ। फिर यहाँ पे आपका 540 होगा, तो इस तरीके चलता रहता है 90 90 गैप से। तो यहाँ पे आपके सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे आपका साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पे आपका टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, अब देखना यहाँ पे दे रखा है कॉस, तो कॉस कितने चेंज होता है, तो कॉस चेंज होता है आपका साइन में। ठीक है, और साइन चेंज होता है कॉस में, याद रखना। तो यहाँ पे मैं दे रखा है कॉस 34 डिग्री, तो यहाँ पे मैं दे रखा है cos 34 डिग्री, इसे चेंज करेंगे किसमें, आपका साइन में। तो यहाँ बन जाएगा आपका, देखो cos 30, यहाँ पे रोकना, यहाँ पे हम लिखेंगे 90। तो 90 में से मैं क्या माइनस करूं कि आपका 34 बन जाए, तो 56 माइनस करना पड़ेगा। तो ये cos चेंज होगा आपका साइन में, और 56 जाएगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बन जाएगा ये कॉसेक। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको थोड़ा डिटेल में करा रहा हूँ, पर नहीं, मात्र 10 सेकंड क्वेश्चन है, 10 सेकंड का, अगर आपको पता है तो। पॉइंट मतलब मल्टीप्लाई लगा, यहाँ पे हो जाएगा साइन 56। ऐसे ही यहाँ पे ये कॉस 59 डिग्री मल्टीप्लाई, कॉसेक चेंज किसमें होता है आपका, कॉसेक चेंज होगा आपका सेक में। ठीक है, सेक ये जगह 59 है यहाँ पे, इस तरीके से। अब देखना यहाँ पे कॉसेक
56 डिग्री। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है, तो 1 कॉसेक 56 बन जाएगा जी यहाँ पे। और यहाँ बन जाएगा कॉस 59 डिग्री मल्टीप्लाई 1/कॉस 59, क्योंकि सेक का उल्टा कॉसेक होता है, सेक को हम लिख सकते हैं 1/कॉस। ठीक है, तो ये सेम सेम है, कट जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से आपका 1 बचेगा, यहाँ आपका 1 आएगा, 1 में से बन जाएगा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर 3। ऐसे क्वेश्चन आपके हर एक शिफ्ट में आता है, मैंने कराया हैगा। तो इस वाले रूल से आपके सारे बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब बहुत सारे नहीं, एक क्वेश्चन आता ही है हर शिफ्ट में। ठीक है, तो आपका ध्यान रखना है ये। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया हैगा, यदि 0.4x प्लस 0.16y इक्वल 1.7 और 0.3x प्लस 0.12y इक्वल 3.4 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो बताना मैं कौन सा इसमें ऑप्शन ठीक है। तो देख रहा, ये बन जाएगा आपका 0.4/0.3 बराबर 0.16/0.12 बराबर 80 बन जाएगा आपका। C1 C2 बन जाएगा -17/-34, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो 416, 4×3=12, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे भी 70 रकम 17, 7×2 34। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपका A1/A2 इक्वल हैगा B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि द सिस्टम हैज नॉट सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया, एक त्रिभुज ABC में AB बराबर AC और एंगल A 80 डिग्री है, तो एंगल B कितना होगा। तो देखना यहाँ पे हम बना लेंगे त्रिभुज, ठीक है, ट्रायंगल बना लेंगे ABC। इसमें बोला गया है जो AB जो है आपका, ये वाली साइड AB, ये बराबर AC है, तो क्या बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, इसके दो एंगल ही बराबर होंगे। इसे मान लेता हूँ ये भी x और इसे ही मान लेता हूँ x, और हमें A दे रखा है 80 डिग्री, तो हमसे पूछा गया है B क्या होगा। तो देखो तीनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री होता हैगा। अगर मैं इस एंगल को माइनस कर देता हूं तो क्या बचेगा, यहाँ पे 100 डिग्री बचेगा, जो कि इन दो एंगल का सम हैगा। तो अगर मैं इसे 2 से भाग करता हूं तो कितना आएगा, 50 आएगा, तो 50 आपका B हो जाएगा और 50 आपका C हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पूछा क्या एंगल B, तो एंगल भी 50 है, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सारे ही क्वेश्चन आपके सीजीएल के एग्जाम में आए हुए हैं, शिफ्ट का नाम दे रखा है, चाहे तो आप डाउनलोड करके देख लें। मैं कोई भी कुछ नहीं करता हूं, मतलब इतने ही इजी क्वेश्चन आते हैं। ये समझो आप 20 से 22 क्वेश्चन तो कर सकते हो। ठीक है, 18 क्वेश्चन तो आप बहुत ही नॉर्मल तरीके से कर सकते हो। अगर थोड़ी कोशिश करोगे तो 22 क्वेश्चन आपके नॉर्मल तरीके से हो जाएंगे। हर एक के शिफ्ट में जो भी पूछा गया है, क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें से। तो देखना, यहां बोला गया है एक त्रिभुज में एंगल, त्रिभुज, एक त्रिभुज में, त्रिभुज एबीसी में एबीसी जो एंगल है वो दे रखा है 90 डिग्री। यदि साइन ए 1/2 है तो कॉस सी किसके बराबर है। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, इस वाली शिफ्ट में बहुत इजी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, ये आपका हैगा ट्रायंगल बन गया हैगा, बी आपका 90 डिग्री, तो बी यहां लिख लो, आप यहां पे लिख लो ए बी सी। हमसे बोला गया जो साइन ए है, ये साइन जो ए है ये वाला, ये 1/2 है। तो साइन क्या होता है, साइन आपका लंब बटा कर्ण होता है, तो लंब क्या होगा आपका, ये हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये आपका कर्ण तो यही रहेगा। ठीक है, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये क्या आएगा आपका, देखो 2 का करेंगे स्क्वायर 4 हो जाएगा, इसको करेंगे 1 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, √3। तो आपका √3 रहेगी वाली साइड। हमसे पूछा गया कॉस सी क्या होगा। तो कॉस क्या होता है, कॉस आपका होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आपका 1 हैगा और कर्ण कितना है, 2 हैगा, इसके अकॉर्डिंग तो 1/2 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, कॉस सी, ये आ गया कॉस सी हमारा, ऑप्शन नंबर 1। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया 8,400 की राशि को साधारण ब्याज की 7% वार्षिक दर पर 11,928 होने में कितने वर्ष लगेंगे। इसमें हमें टाइम निकालना हैगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो हमारा प्रिंसिपल है वो कितना, 8,400, अमाउंट कितना हो रहा हैगा, 11,928 हो रहा है। तो 8,400 में को माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपका, ब्याज आएगा, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट।
तो यहां से आ जाएगा आपका 3528। ठीक है, तो यहाँ पे देखना 8400 पर 7% की रेट से कितने समय में ब्याज आपका 3528 मिलेगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है, आराम से कर सकता है हर कोई। जीरो से आपके जीरो कट जाएंगे, 7 से काट दो, 7 5 जा 35, जीरो रहेगा, 7 4 28। इसे काट दो आप किससे, 14 से, 14 6 जा 84, 14 3 जा 42 और 14 6 जा 84 और 6 6 जा 36। तो आपका टी कितना आ जाएगा, 6 एयर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 1 हैगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया 245 और 7 1/5 के मध्य अनुपाती को एक सम अभाज्य संख्या से विभाजित किए जाने पर प्राप्त भागफल ज्ञात करें। तो देखो सम अभाज्य संख्या क्या होती है, तो वो आपकी एक ही संख्या है, वो है 2। ठीक है, इसका निकालेंगे मध्य अनुपाती, इसे हम बोलते हैं मीन प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे, रूट में ले लेंगे आपका 245 गुणा 7 5 35 और एक 36, 36/5। 5 से काटेंगे तो आपका जाएगा 5 चौक 20, 5 45, यह बन जाएगा 49। 49 आपका है 7 का स्क्वायर और 36 है 6 का स्क्वायर, तो यह बन जाएगा आपका 7 6 42। लेकिन हमें क्या करना है, इसे 2 से भाग करना है। तो जब मैं इसे 2 से भाग करूंगा क्या आएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 21 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया सरल कीजिए। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका ए क्यू है, ये आपका बी क्यू है, साइन लगा बीच में माइनस का, फिर आपका ए स्क्वायर प्लस ए बी और ये दे रखा आपका प्लस बी स्क्वायर। देखना है इसमें क्या निकालना होगा, हमें निकालना होगा इसमें ए माइनस बी। तो आपका ए क्या है इसमें, ए आपका 4.2 हैगा और बी क्या हैगा 1.2 है। माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपका 3 आ जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर यहाँ 4 रहेगा। बहुत आराम से क्वेश्चन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया एस ने आर से कुछ राशि उधार ली और उसे 8% ब्याज देने का वादा किया। फिर एस ने उधार ली गई राशि को एक योजना में निवेश किया जिससे उसने ब्याज समेत आर के मूलधन का भुगतान करने के बाद 5% का लाभ अर्जित किया। यदि आर ने सीधे ऐसी योजना में निवेश किया होता तो उसको कितने प्रतिशत लाभ होता। तो देखो अगर एस सीधे ही उस योजना में निवेश करता तो उसे देखो 5% लाभ होता और यहाँ पे 8% मिलता, यही मिलता। तो 8% प्लस 5% 13% का लाभ होता उससे टोटल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया पाइप ए आमतौर पर एक टैंक को 6 घंटे में भरता है, लेकिन टैंक में निचले भाग में रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 घंटे अतिरिक्त लगते हैं। यदि टैंक भरा हुआ है तो रिसाव के कारण इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। तो देखना ए जो हैगा आपका टैंक को 6 घंटे भरता है, लेकिन जब ए पानी भर रहा है तो एक रिसाव के कारण एक छेद रहेगा, उसमें से पानी निकल रहा है। तो मान लेता हूं वो छेद आपका बी है जिसमें से पानी निकल रहा है। तो जब ए भी खुला है और बी भी खुला है, बी पानी निकाल रहा है, तो इससे क्या हो रहा हैगा, 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। पहले लगते 6 घंटे, अब लग रहे हैं 8 घंटे। ठीक है, इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम 24 आएगा। 6 से जाएगा 24 आपका 4 बार में, 8 से जाएगा 24 3 बार में। तो यहां से जो आपका ए माइनस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 3 है, लेकिन यहाँ पे ए की अकेले कितनी है, 4 है। तो बी कितने की स्पीड से पानी निकाल रहा होगा, तो अगर मैं इसमें से 1 करूंगा माइनस तब 3 आएगा ना, तो यहाँ पे बी की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1। तो पूछा गया है कि खाली होने में कितना समय लगेगा, तो खाली कौन करेगा, आपका बी करेगा। और कितनी स्पीड से, 1 की स्पीड से करेगा। तो 24 पे जब मैं 1 से भाग करूंगा तो 24 आएगा, 24 घंटे में टैंक को खाली कर देगा बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आएगा आपका 3। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा गया है उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका एक विकर्ण 4.8 मीटर लंबा है। ठीक है, तो हम एक स्क्वायर स्क्वायर है हमारे पास, इसका में दे रखा है डायगोनल। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 4.8 मीटर है। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आपका होता है √2 मल्टीप्लाई साइड। साइड को ए मान लिया मैंने, तो आपका ये होगा 4.8। तो यहां से साइड क्या आएगी, आपकी साइड आएगी 4.8 अपॉन में √2। लेकिन हमें क्या निकालना, एरिया। एरिया फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर। तो कर देंगे इसका भी स्क्वायर, तो आपका बन जाएगा ए स्क्वायर बराबर 48 का स्क्वायर आएगा आपका। 1 मिनट देखो, 25 26 27 28 28
04 ये आएगा, ठीक है आपका, यही आएगा ना। एक मिनट रुकना, 20 21 22 23, सॉरी 2308 आएगा, ठीक है 2308, ठीक। और यहां पे आपका देखो पॉइंट लगाया तो दो छोटे पॉइंट आएगा। जब मैं √2 का स्क्वायर करूंगा तो आपका बन जाएगा 2, इससे करूंगा डिवाइड तो आपका आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, तो आपका आएगा आंसर 11.52, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया निम्नलिखित तालिका स्कूल में अक्षय द्वारा विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। तालिका का अध्ययन करें और उसे उसके बाद पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहा गया है उसने किस विषय में सबसे अधिक अंक परसेंट में प्राप्त करे किए हैं। तो देखो गणित, हिंदी, अंग्रेजी, आईटी, यहाँ पे पूर्णांक हैंगे और यहाँ पे आपके नंबर दे रखे। तो बात करूं मैं अंग्रेजी में, देखो अंग्रेजी में कितने परसेंट अंक मिले हैं, तो यहाँ पे 73/100 गुणा 100 करूंगा तो कितना आएगा 73%, ठीक है। तो ये अंक मिले अंग्रेजी में। ऐसे ही आप यहाँ पे हिंदी गणित निकालेंगे और आईटी निकालेंगे। आईटी में देखो कितने हैं, 60 में से मैंने 45, तो 60 में से 45 मिलने हैं तो ये कितना परसेंट हैगा, 15 तिया 45, 15 चौक 60, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 तिया 75%। तो यही सबसे ज्यादा होगा, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा हैगा, तो फिर यही निकाल लेते हैं हम सीधे, ठीक है। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया इसे करना सिंप्लीफाई। तो ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हैगा, बाकी सारे क्वेश्चन बढ़िया थे। यहां दे रखा हमें 4/3 10, 1060 क्या होता है, 1060 आपका होता है √3, √3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका बन जाएगा 3 + 3। साइन 30 क्या होता है आपका, साइन 30 होता है आपका √3/2, ठीक है। 3 √3 करेंगे स्क्वायर तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 -2 मल्टीप्लाई सेक 30 क्या होता है आपका, तो वो सेक 30 इसका उल्टा हुआ कॉस का 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4, नीचे जाएगा √3 -3/4। कॉट 60 1/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर दो तो यहाँ से 3 3 कट जाएगा तो बन जाएगा 4 + 3 3 या 9/4 -2 4 जा 8/3 -3 3 कट जाएगा, आपको बन जाएगा 1/4। यहाँ 1 लिख करके ले लो इसका एलसीएम, तो आपका यहाँ आ जाएगा 4 3 12, 12 आ जाएगा एलसीएम। 1 से भाग करूंगा 12 को जाएगा 12, 12 12 चौक 48 हो जाएगा। 4 से करूंगा भाग 12 को 3 बार में जाएगा, 3 से गुणा ऊपर 27 हो जाएगा, -3 से जाएगा 12 4 बार में, और 4 8 32 होता है, -4 3 12, 3 कम 3। तो यहाँ बन जाएगा आपका देखो 48 27 जोड़ दो कितना हो जाएगा, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, हासिल लग जाएगा 1, 4 2 6 और 1 77 हो जाएगा। ऐसे जोड़ देंगे इसकी तो आएगा 35, 35 करेंगे माइनस तो कितना आएगा आपका यहाँ से 40 हो जाएगा, तो 40/12 आएगा। इसे काट दो, 4 तिया 12, 4 ढाई 40, तो आपका यहाँ से बन गया 10/3, ठीक है। तो यहाँ साइन डिवाइड का लगा है, आप करेंगे ये वाला पार्ट सॉल्व, ठीक। तो ये बन जाएगा साइन 60, साइन 60 क्या हो जाएगा आपका √3/2। ऐसे ही यहाँ पे cos 60 क्या हो जाएगा आपका cot 30 जाएगा √3/2, cos 60 1/2, साइन 60 भी आपका 1/2 होता है। ऐसे कर दो सॉल्व, तो यहाँ से आपका बन जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा 3/2, और 1 1 जा 1 और 2 1 जा 2, 1/2 आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2/3 मिल जाएगा, 1 बचेगा 2, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा, ठीक है। कोई मिस्टेक हो रही है क्या, 1 मिनट देख लेते हैं। √3 बन जाए 3, यहाँ पे जाएगा 2 2 जा 4, सॉरी यहाँ 4 आएगा, ठीक है, ये मिस्टेक हो गई यहाँ पे 4 आएगा। तो यहाँ पे 3 में से बन जाएगा, बचेगा 2, 2 बचेगा यहाँ पे, 1 मिनट, 2 बचेगा यहाँ पे, 4 आएगा, 2 1 जा 2 2 जा 4, तो आपका बन जाएगा यहाँ पे 1/2। देखो यहाँ पे साइन आपका डिवाइड का था, 1/2 आ गया है, तो 10/3 मल्टीप्लाई 2/3 हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, सॉरी 10 2 जा 20 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 3 2 जा 3 6 जा 18, ऊपर बचेगा 2/3। तो ऑप्शन नंबर 1 हैगा, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन हैगा, लेकिन कर सकते हैं, डुएबल क्वेश्चन है। ये पढ़ना क्वेश्चन इसमें कहा गया है 19 में, 5 अलग अलग कंपनियां PQR S और T प्लास्टिक और लकड़ी के बल्ले बनाती हैं। इन बल्लों को ब्रांड ए और ब्रांड बी के रूप में लेबित किया जाता है।
दी गई तालिका प्रत्येक कंपनी द्वारा निर्मित कुल बल्लों के प्रतिशत के रूप में लकड़ी के बल्लों की संख्या दर्शाती है। यहाँ पर लकड़ी के बल्ले हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, यह तालिका ब्रांड ए और ब्रांड बी संकेत वाले प्लास्टिक के बल्ले के अनुसार अनुपात को भी दर्शाती है। प्रत्येक कंपनी 1 लाख बल्ले बनाती है। इस तालिका का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखना, कंपनी दे रखी है यहाँ पे लकड़ी के बल्ले बनाए गए हैं, ये दे रखा परसेंटेज, लेकिन हमें प्लास्टिक के बल्ले निकालना है। ठीक है, ब्रांड ए और ब्रांड बी दे रखे हैं, तो कंपनी को, सभी कंपनियों को मिलाकर ब्रांड बी की बात करनी है, ब्रांड बी के कुल कितने प्लास्टिक के बल्ले बनाए गए हैं। तो देखना, प्रत्येक कंपनी जो है 1 लाख बल्ले बनाती है, तो देखो 1 लाख बल्ले बनाती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ कितने बल्ले बन रहे हैं, 65% जो कि लकड़ी के हैं, लेकिन हमें चाहिए प्लास्टिक के। तो जब 65% आपके लकड़ी के बन रहे हैं, तो प्लास्टिक कितने होंगे, 100 में से कर दो 65 भाग, तो आपका यहां से आ जाएगा 35%। ठीक है, इसमें से आपके बी ब्रांड कितने हैं, सारे कितने, 7 3 10 है, इसमें से बी की कितने, 7। ठीक, ऐसे ही आप 1 लाख लिख लो यहाँ पे, गुणा 70 है, माइनस करेंगे 100 में 30 बचेगा, सब कितने, 7 और 8 15, और ऊपर आ जाएगा आपका 8, क्योंकि हमें निकालने कौन से, बी वाले। ऐसे ही सारा कर देंगे हम, लिख लेंगे यहाँ पे एक बार में फटाफट, 40/100 गुणा 25 और ऊपर आ जाएगा 6, यहाँ आपका 1 लाख गुणा 30% गुणा 8/15, 1 लाख गुणा 50% गुणा 3/5 तक, 1 2 1 2, इससे ये गया तो हो जाएगा 7×5 = 35 और 7×3 = 21, 21 और 3 = 24, और 7 में 2 0 हो जाएंगे ये वाले 24,500। यहाँ से आएगा आपका 15×2 = 30, 1 2 1 2, तो 8×2 = 16, 16 यहाँ से आ जाएगा 1 2 3 यहाँ से 1 2 1 2, 25 चौक 100, 400 16 5 80, 80 और 2, 3 0 ये, तो 8 80, 1 2 3 और ये, 1 मिनट मिस्टेक हो गई यहाँ पे, उतने होने लग जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 25 चौक 100, तो बचेंगे यहाँ पे कितने जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो, फिर 400 16 16 5 80, हाँ 80,000 आ रहा है क्या, कोई मिस्टेक तो नहीं है। 25 चौक 100, 1 मिनट, यहाँ पे आपका 6 है यहाँ पे ठीक है, दोबारा काटते हैं मिनट, आंखों के साथ से भी होती तब भी दिक्कत हो जाती है। देखो 2 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, एक ये गया, एक ये, 2 कट गए यहाँ पे, 1 2 3 4 जीरो बचे, 100 कट जाएगा, पूरे बचेंगे 2 जीरो, तो 25 चौक 100, 4 चौक 16 16 96, साथ में देखो 1 2 2 जीरो जाएंगे, इतना जाएगा 9,600 यहां से आपके जीरो कट जाएंगे, और ये आपके कितना आएगा, 15 है, 15×2 = 30, 8×2 = 16, तो आएगा 16,000 यहाँ से भी, और यहाँ से आपका आएगा 1 2 1 2, 5 से 5 कड़ी आएगा, तो बचेगा आपका 30,000। ठीक है, इसे प्लस कर दो, आपका आ जाएगा आंसर 0 0 6 5 11 लग जाएगा 1, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 6 26, 2 2 4 5 6 और 3 9, 96,100, ऑप्शन नंबर 1। ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा खांसी आ रही, प्रॉब्लम हो रही, इस वजह से टाइम लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है, एक कर्मचारी के वेतन में पहले 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 12% की कमी की जाती है, उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। 25% की वृद्धि, 12 की कमी, गुणा 25 की वृद्धि मल्टीप्लाई 12 की कमी, ठीक है, और बटे 100 कर दो सॉल्व, तो 25 से 12 जाएंगे, बचेगा आपका 13%, यहाँ हो जाएगा आपका 25 से 25, 25 चौक 100, 4 × 12,
तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो जाएगा -3, तो आपका आ जाएगा 10%। देखो ये सब आपका प्लस में आया है तो इसका मतलब इंक्रीज हो रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 करेंगे। देखो यहाँ पे देखा है क्वेश्चन दे रखा है, उसे करना सॉल्व। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ फॉर्मूला लगा हुआ है, कौन सा लगा देखना, a² + b² + ab। ठीक है, और यहाँ पे आपका है a - b, जो कि फॉर्मूला किसका होता है, a³ + b³ का। सॉरी, हाँ यही होता है ना। अब मेरे ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको a - b मतलब दिख नहीं रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा है -b, क्योंकि देखो a आपका ये है और b आपका ये है, तो जब मैं इसमें से माइनस करूँगा तो आपका 1 बचेगा, और 1 की मल्टीप्लाई होगी तो आपका यही आएगा, तो इस वजह से ये नहीं दिया है। तो a आपका यही है 1.55, इस पे लगा दो क्यूब, -0.55 क्यूब, ऑप्शन नंबर 4। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है त्रिभुज पी क्यू आर में एम एन और एस क्रमशः भुजाओं पी क्यू पी आर और क्यू आर के मध्य बिंदु हैं। यदि त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 46 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो चतुर्भुज एम एन आर क्यू का क्षेत्रफल क्या है। तो इसे करने के लिए बना लो फिगर। एक बन गया हमारा क्या, त्रिभुज ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर। जो आपका एम है बिंदु वो किस पे है, पी क्यू के मध्य है यहाँ पे, और जो आपका एन हैगा वो आपका पी आर के मध्य है, और जो आपका एस हैगा वो आपका क्यू आर के मध्य है। इसको मिला दो इस तरीके से सबको। ठीक है, तो देखना ये पूरा जो आपका हैगा फिगर, इसका दे रखा एरिया 46। ठीक है, हमसे पूछा गया देखना क्या, कि हमें बताना है एम एन आर क्यू, एम एन आर क्यू, इसका क्षेत्र बताना है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो इसमें कितने त्रिभुज बनना है, 1 2 3 4, 4 बनना है। तो 4 से मैं से भाग करूं क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तो आपका ये एक त्रिभुज का एरिया आ गया है। लेकिन ये जो फिगर पूछी, इसका एरिया पूछा है, इसमें आपके देखो देखो त्रिभुज कितने हैं, 1 2 3, 3 त्रिभुज है, तो 3 से कर दो गुणा, तो आपका आ जाएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3 1 4, और 3 एकम 3 34.5। ऑप्शन नंबर आपका देखो यहाँ पे 2 हैगा। कितने आराम से क्वेश्चन हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया है एक बदले का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य 75%, उसके अंकित मूल्य का 75% है। 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत की गणना कीजिए। तो मैंने क्या सिखाया आपके लिए करने के लिए, इसके लिए इसमें रहेंगे रेशियो एमपी सीपी और एसपी का। ठीक है, 75% का फैक्टर होता है आपका 3/4, तो 4 जो आपका एमपी है, एमपी कितना है ना, 75% है ना, सीपी, तो इसका मतलब जो ऊपर का नंबर है वो आपका सीपी। और 15% की छूट भी देते हैं इसके बाद, 15% की छूट देने के बाद लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो 15% की छूट देंगे तो 15 का फ्रैक्शन क्या होता है परसेंट का, 5 दिए 15, 5 दूनी 20, तो 20 रुपए की चीज है, 3 की छूट मिलेगी तो कितने बेचेंगे, 17 की बेचेंगे। ठीक, यहाँ पे आप देखें तो एमपी 4 है, यहाँ 20 है, तो यहाँ पे भी 20 करो, तो यहाँ करेंगे 5 से गुणा, तो बन जाएगा आपका 5 चौक 20, 5 दिया 15, और एसपी आपका 17 है का, तो 13 रुपए की चीज हैगी, हम 17 की बेच रहे, तो क्या हो रहा है, हमें 4 का लाभ हो रहा है। 4/13 परसेंट में क्या आ जाएगा, 400 बन जाएगा, ऊपर भाग करेंगे तो 1 मिनट मिस्टेक हो गई क्या, 5 दिया 15, 15 आएगा है सॉरी यहाँ पे। ठीक है, तो 2 का लाभ हो रहा है यहाँ पे, ऊपर बन जाएगा आपका 200, 13 से भाग करेंगे जाएगा 13 कम 13 बचेगा आपका कितना 7, फिर आपका जाएगा 13 तिया 13 कम 13। अब भी कोई मिस्टेक हो गई क्या, यहाँ यार मिस्टेक इतनी होती है क्या बताया जाए, एक बार कोशिश कर लेना चाहिए पहले ही। 15 यहाँ पे 2 आएगा, तो 2/15 गुणा 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 200/15 हो जाएगा, तो 15 कम 15 बचेगा 5, 15 से 45, 15 से 45 जाएगा, तो आपका 13.3 आता रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 में कहा गया है निम्न बार ग्राफ जुलाई 2022 में दिसंबर 2022 तक एबीसी पत्रिका की प्रसार वृद्धि दर्शाता है। अक्टूबर से दिसंबर के दौरान एक समान वृद्धि दर थी जिसका औसत डैश है, 1 दशमलव तक सही। अब देखो भाई ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ नंबर बहुत बड़े दे रखे हैं और यहाँ से अक्टूबर से दिसंबर तक समान वृद्धि दिखाई गई है। ठीक है,
उसका औसत निकालना है। तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पे कुछ दिख भी नहीं रहा, देखो फिर भी करते हैं थोड़ा नजर रख करके। अक्टूबर नवंबर दिसंबर, देखो अक्टूबर से नवंबर में कितनी वृद्धि हुई है, तो इसे सब मिटा दो, दिखेगा नहीं। और तो देखो यहाँ पे नवंबर हैगा 20/4/9/3/3 है शायद, और यहाँ पे आपका 20/0/1/8/9 है। वृद्धि कितनी हुई है, यहाँ वृद्धि 4, बचेगा 2, फिर 4, बचेगा 8, फिर यहाँ पे 7, यहाँ पे 4। ऐसे यहाँ से यहाँ कितनी वृद्धि हुई है, 21/1/8/8/5, और 20/4/9/3/3। यहाँ आपका 2 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे आपका 6 आएगा। ठीक है, अब इससे भाग करना पड़ेगा हमें किससे, इस वाले से अक्टूबर से, कितनी वृद्धि हुई परसेंट निकालने के लिए। तो सीधे ही कर दो, 100 से करेंगे गुणा, यहाँ पे तो 2 जीरो लग जाएंगे। अब भाग हमें करना है यहाँ पे 20/0/1/8/9 से। 2 बार में जाएगा, 2 निम 18, 2 अट्ठे 16 17, 2 एकम 2 3, 0 0 2 2 4। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 2 2 और 1 0 और 4 7। पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, तो कितने में जाएगा आपका, 3 2 3 3 टाइम में। तो यहाँ पे 2.3 आएगा। ठीक है, इससे डिवाइड करेंगे तो परसेंट में। अब कैसे करो, करो सॉल्व। तो 6952 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 204933, तो ये जाएगा 3 बार में। 3 3 9, 3 3 9, 3 दिन 27, 3 4 12 13 14, 3 दूनी 6। यहाँ आएगा 1 0 और 7 4 11 0 8। पॉइंट लगाओ, जीरो लगाओ, तो किससे जाएगा जब आपका 4 टाइम में, 4 तो नहीं 3 टाइम में, तो 3.3% ही आएगा। इसका एवरेज क्या होगा, तो 2.3% प्लस 3.3% का एवरेज आएगा आपका, डिवाइड बाय 2 कर देंगे। तो 3 3 6 और 5, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, तो 2.8 आएगा। 2.9 दे रखा है यहाँ पे। ठीक है, अगर और आगे एक नंबर बढ़ाते ना हम यहाँ पे, तो ये ठीक आता। इसका मतलब आसपास यही है। तो आंसर यही होगा। अब करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया है, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट ही है ना, इसके बाद कोई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 2 और 5 से दोनों से विभाज्य है। तो कोई संख्या अगर 5 से भाग है तो उसके आखिरी का अंक 0 हो, 5 हो। और अगर कोई संख्या 2 से भाग है तो उसका आखिरी का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब डिवाइड होगी। तो देखो अगर 5 लास्ट में होगा तो वो संख्या 2 से भाग नहीं होगी, तो 5 तो भूल जाओ, तो ये भी नहीं होगा आपका। और अगर 5 से भाग चाहिए तो लास्ट में 0 भी चाहिए, तो देखो 0 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो यहाँ तक पूरे 25 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर देना मेरे भाई, और एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज कि अगर आपके घर में 2 3 4 फोन है तो उन सभी फोनों से आप सब्सक्राइब कर दें, ताकि सब्सक्राइब थोड़ा जल्दी बढ़ सके, क्योंकि बहुत कम सब्सक्राइबर हैंगे। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे भाई आपको भी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। ठीक है, तो कब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद, बाय, अपना ख्याल रखना।